प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन ऑर्डर एंड कम्युनिकेशन स्किल। हाँ, यही है आज के हमारे टॉपिक का नाम। तो वेलकम बैक दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो हमें एज अ फार्मासिस्ट नॉर्मल फार्मासिस्ट से थोड़ा अलग बनाएगा। कैसे? हमें आज तक बस यही समझ में आता रहा है कि फार्मासिस्ट का काम बस क्या है, मेडिकेशन लिया एंड पेशेंट को डिलीवर कर दिया, बट नहीं। आज के टॉपिक में हम सीखेंगे कि हम एक इफेक्टिव कम्युनिकेटर कैसे बने। एज अ फार्मासिस्ट हम हमारे पेशेंट से इफेक्टिवली कम्युनिकेट कैसे करें और उनको बस दवा डिलीवर ना करके और भी चीजें प्रोवाइड कर सकें, जो कि एक गुड फार्मासिस्ट की क्वालिटी होती है। ठीक है, देखो इंडियन सिनेरियो तो बस ऐसा है कि मेडिकेशन आया एंड डिलीवर कर दिया, बट नहीं। जो फॉरेन कंट्रीज हैं या जो बढ़िया अच्छे हॉस्पिटल्स है इंडिया में, वहाँ फार्मासिस्ट का भी बहुत बड़ा रोल होता है। वहां पे हमें देखो पेशेंट को सिर्फ मेडिसिन सेंटर्ड नहीं होना है, हमें पेशेंट सेंटर्ड केयर प्रोवाइड करनी है। किसे? हमारे पेशेंट को, मतलब उनकी केयर करते हुए, उनके ध्यान में रखते हुए हमको उनकी केयर प्रोवाइड करनी है। क्यों, कैसे, वो आगे हम टॉपिक में देखेंगे, क्योंकि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। ठीक है, देखो टॉपिक ही क्या कह रहा है कि इज इट इनफ टू सिंपली प्रोवाइड अ मेडिकेशन। ठीक है, क्या बस यही इनफ है कि हम बस सिंपल सा मेडिकेशन प्रोवाइड कर देते हैं पेशेंट को? नहीं, हमें मेडिकेशन सेंटर्ड से हट के टास्क सेंटर्ड होना पड़ेगा और पेशेंट की केयर के हिसाब से हमें काम करना होगा। ठीक है, फार्मास्यूटिकल केयर क्या होती है? एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ड्रग थेरेपी की, ताकि हमें एक बढ़िया पेशेंट अच्छा आउटपुट मिल सके और पेशेंट को क्वालिटी लाइफ हम दे सके। ये हेल्पर और स्ट्रैंड ने 1990 में कहा था। तो गाइड टू पेशेंट काउंसलिंग क्या कह रहा है कि देखो गाइड टू पेशेंट काउंसलिंग क्या कह रहा है कि हम एज अ प्रोफेशनल्स एंड पेशेंट के बीच में एक अच्छा हेल्दी रिलेशन बनाना जरूरी है। देन हर पेशेंट की मेडिकल कंडीशन अलग होती है, इसीलिए उनकी ट्रीटमेंट को अच्छा, इफेक्टिव और आसान बनाने के लिए इंफॉर्मेशन का लेन देन होना बहुत जरूरी है। इसीलिए एक पेशेंट काउंसलिंग भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब अगर हम पेशेंट सेंटर्ड केयर की बात करें तो 5 चीजों का हमें ध्यान रखना होता है। पहला कि हमें हर पेशेंट की इलनेस और उसके एक्सपीरियंस को समझना चाहिए। ठीक है, हर पेशेंट का एक्सपीरियंस यूनिक होता है। बाकी के 3 पॉइंट पीछे हैं, पहुंच गए हम, रुकिए, ये रहे। फॉस्टर अ मोर इक्वल रिलेशनशिप विथ पेशेंट। ठीक है, हर पेशेंट के साथ अच्छा एक इक्वल रिलेशनशिप बनाए, एक थेरेप्यूटिक अलायंस बनाए पेशेंट के साथ में, ताकि हम म्यूचुअली समझ सके हमारी गोल ऑफ थेरेपी को। देखो पेशेंट के साथ उसके साथ कम्युनिकेट करना है, फ्रेंड फ्रेंड जैसे बिहेव करना है, ताकि उसे हम समझा सके हमारी थेरेपी का गोल क्या है, उद्देश्य क्या है, हम उसको कैसे ठीक करने वाले हैं। ओके, डेवलप सेल्फ अवेयरनेस एंड पर्सनल इफेक्ट ऑन पेशेंट। पेशेंट की सेल्फ अवेयरनेस को हमें बढ़ाना है। ओके, अब क्या कह रहा है? पेशेंट सेंटर्ड केयर। अब देखो एक हेल्थ प्रोफेशनल को हमेशा पेशेंट को एनकरेज करना चाहिए उसकी थेरेपी के एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग। क्यों? क्योंकि उनके बहुत अनकहे प्रश्न होते हैं। ठीक है, वो बहुत सारे क्वेश्चंस उनके दिमाग में होते हैं बट वो पूछ नहीं पाते, उनको कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। ठीक है, उनको एक्सपीरियंस होता है लेके थेरेपी को, वो अपनी थेरेपी या ट्रीटमेंट को खुद देख सकते हैं इसके लिए, और क्या है, वो अपने डिसीजन थेरेपी के रिगार्डिंग खुद बना सकते हैं। ठीक है, और हो सकता है कि वो कोई समस्या, प्रॉब्लम हो, वो उसको ना बता रहे हो जब तक कि आप कॉन्वर्जेशन को शुरू ना करें। इसीलिए हमें पेशेंट सेंटर्ड केयर प्रोवाइड करनी है, ना कि सिर्फ मेडिकेशन सेंटर्ड। नॉर्मल फार्मासिस्ट क्या करते हैं, बस पेशेंट प्रिस्क्रिप्शन लेके आया, उसको दवा जो भी प्रिस्क्राइब करनी थी आपने दवा कर लिख के दे दी। बट नहीं, ये क्या कह रहा है कि ये सारी चीजों का ध्यान दो, उनके बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, गलतफहमी होती है, वो कुछ प्रॉब्लम हुई रहती है, ये सारी चीजों को हमें ध्यान में रखते हुए उनको केयर करनी है। ठीक है, कैसे करेंगे पेशेंट काउंसलिंग, क्या क्या चीजें आप उनको बताओगे? ठीक है, देखो आपके पास जब पेशेंट आएंगे, 1 मिनट, ओके, हाँ ये रहा।
आपके पास जब पेशेंट आएंगे तो आप उनको क्या क्या बताएंगे, पर्पस ऑफ मेडिकेशन, ठीक है, मेडिकेशन देंगे और पर्पस बताएंगे कि इस मेडिकेशन का उद्देश्य क्या है, ये आपको क्यों दे रहे हैं। देन आप बताएंगे कि हाउ द मेडिकेशन वर्क, ये मेडिकेशन काम कैसे करती है। डोज एंड ड्यूरेशन ऑफ थेरेपी, आपको कितनी डोज लेनी है, कितनी देर तक लेनी है, इस थेरेपी का गोल क्या है, आप कैसे ठीक होगे, क्या आपको बनाना है। देन हाउ इफेक्टिवनेस विल बी मॉनिटर्ड, आपकी जो भी इफेक्टिवनेस आएगी, ड्रग की जो भी प्रभाव आएगा उसको कैसे मॉनिटर करना है। एडवर्स इफेक्ट अगर आ गए तो उनके साथ कैसे डील करना है, या और कोई अगर स्पेसिफिक इशू हो रहा है तो वो चीजें हमें उन्हें बतानी है। तो जब मैं पढ़ रहा था तो मैंने इसमें सिंपल शॉर्ट फॉर्म में लिखा था कि मेडिकेशन दो, उसका काम बताओ, कब तक लेना है, कब तक देना है, उद्देश्य बताओ, प्रभाव बताओ, एडीआर बताओ, और कोई दिक्कत है तो भी बताओ। ये मैंने शॉर्ट में पढ़ने के लिए अपने टाइम पे लिख दिया था। देन अब क्या क्या स्ट्रेटेजीज आप अपनाओगे एक अच्छी कम्युनिकेशन करने के लिए, यहाँ लिखी हुई है। पहला, एक्सप्लेन द थिंग्स इन क्लियरली इन प्लेन लैंग्वेज, एक साफ सुथरी अच्छी भाषा में आपके जो भी कंटेंट आप समझाने वाले हो उनको बताओ। फोकस ऑन द की मैसेज एंड रिपीट, जो मेन इंपॉर्टेंट बात है बस वही बताओ, यहाँ वहां की बातें बता के उनके दिमाग में ज्यादा कंटेंट मत बढ़ाओ, क्योंकि ऑब्वियसली वो कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है। देन टीच, यूज अ टीच बैक एंड शो मी टेक्निक टू अंडरस्टैंड द, टू चेक देयर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। हमें क्या करना है कि टीच बैक, उनको जब एक कोई चीज आप बता दोगे तो आप उनको उससे दोबारा पूछेंगे, आपको बोलना है कि बताइए मैंने क्या बताया, बताइए आप कैसे करेंगे, ऐसा, ताकि आप चेक करो कि उनको समझ में कितना आया कितना नहीं। इफेक्टिव सॉलिड क्वेश्चंस, सॉलिड क्वेश्चंस मतलब सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन रहेंगे, बहुत घुमा फिरा के टेढ़े मेढ़े क्वेश्चंस नहीं रहेंगे। यूज अ पेशेंट फ्रेंडली एजुकेशन मटेरियल टू एनहांस इंटरेक्शन, पेशेंट फ्रेंडली एजुकेशन, उनको जैसा समझ में आ रहा है, जितना समझ में आ रहा है, जो लेवल पे समझ आ रहा है वो लेवल पे आप बात करिए, ताकि उनकी चीजें इजीली समझ में आए। ओके, देखो अब उसके एग्जांपल्स दिए हुए हैं, आपको क्या ध्यान रखना है। एक्सप्लेन थिंग्स क्लियरली इन प्लेन लैंग्वेज, ये तो समझ गया। स्लो डाउन द पेस ऑफ योर स्पीच, धीमे धीमे साफ स्पष्ट तरीके से बोलिए। प्लेन लैंग्वेज यूज करिए, ना कि मेडिकल लैंग्वेज। इसका एग्जांपल क्या है, अब पेशेंट आया, आप उसको बोलना है कि ये लीजिए आपकी एंटर हाइपर सॉरी, ये लीजिए आपकी एंटी हाइपरटेंसिव पिल्स, तो वो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। ओके, उसके जगह पे आप बोलो कि ये ब्लड प्रेशर की दवाइयां हैं, ठीक है। अब वो मेडिकल टर्म सिर्फ मेडिकल वाला ही समझेगा ना, मेडिकल स्टूडेंट समझेगा, तो आपको क्या बोलना है, ब्लड प्रेशर की दवाइयां हैं, ठीक है। उनकी ओन टर्म्स पे ध्यान दीजिए कि वो क्या बोल रहे हैं, वो क्या समझ रहे हैं। वो हो सकता है कि ब्लड प्रेशर वो बोले हाँ हाँ बीपी की दवा, तो आप बोलो कि हाँ हाँ बीपी की दवा। वो जिसमें कंफर्टेबल है, उनको जो समझ रहा है वही चीज उनको समझाइए, ठीक है। न्यू टर्म्स मत लगाइए, न्यू टर्म्स इन द सेंस कि जैसे हम लोग बहुत कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड चीजें बोल देते हैं, कॉम्प्लिकेटेड चीजें हमें नहीं बोलनी है। जैसे हम कभी कभी बोल देते हैं कि टेक 1 hour बिफोर यू ईट ब्रेकफास्ट, खाने के 1 घंटे पहले लीजिए। उससे अच्छा सिंपल टर्म्स में बोलो कि आप खाली पेट ले लीजिए, उनको समझ में आ जाएगा कि मुझे कुछ भी खाने से पहले ये दवा को खाना है। ओके, सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, फोकस ऑन द की मैसेजेस एंड रिपीट, जो ही मेन बात है बस वही मेन बात पे ध्यान रखो एंड बार बार उस चीजों को रिपीट करो। लिमिट करो इन्फॉर्मेशन को, बहुत ज्यादा बातें बताने की आपको जरूरत नहीं है। एक मिनट, आपको दिखना चाहिए ना, आया 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 आ गया। 1 से 3 पॉइंट पे ही फोकस करना है, उससे ज्यादा आपको बात करने की जरूरत नहीं है। देन क्या कह रहा है, डेवलप शॉर्ट एक्सप्लेनेशन, छोटा एक्सप्लेनेशन बनाओ, किसके लिए, मेडिकल कंडीशन और साइड इफेक्ट को बताने के लिए, ठीक है। जनरल कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे उनको समझाओ, उनको बताओ उनको क्या करने की जरूरत है, क्या नहीं करने की जरूरत है। ओके, थर्डली, टीच बैक मेथड यूज करो। देखो जैसे यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है कि ऐसा भी ना लगे कि आप उनको इंटरोगेट कर रहे हो और आप बात भी निकलवा लो, इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना है। अब देखो इसमें क्या लिखा है कि वो कह रहे हैं कि आप अपने हस्बैंड को दवाइयां कैसे देंगी, सॉरी हस्बैंड को नहीं, हस्बैंड को, आप अपने हस्बैंड को दवाइयां कैसे देंगी बताइए। तो वो एक्सप्लेन करेगा कि, सामने वाला पेशेंट एक्सप्लेन करेगा कि ओके मैं कैसे देने वाला हूँ, है ना। फिर आप बोल सकते हो कि अच्छा बताइए कि आपकी जो नई दवाइयां उनके साइड इफेक्ट क्या है, क्या 2 चीज मैंने पूछी, क्या 2 चीजों के बारे में आपको ध्यान रखना है, ऐसे उनको बोलने का मौका दीजिए। ओके, शो मी हाउ वुड यू यूज दिस इनहेलर, बताइए आप ये इनहेलर कैसे यूज करेंगे। तो आपको समझ में आएगा कि उनको कितनी चीजें समझी है या कितनी नहीं समझी। अगर वो इनहेलर यूज करते टाइम वो गलती कर रहे हैं, तब आपको समझ में आएगा ओके ये पॉइंट पे गलत है, मुझे ये पॉइंट इनको समझाने की जरूरत है, ठीक है।
इफेक्टिवली सॉलिड क्वेश्चन देखो आ गया एग्जांपल, डोंट से डू यू हैव एनी क्वेश्चंस, डिड यू टेक योर डोजेस करेक्टली। अब इससे क्या होगा कि वो घबरा जाएंगे, शाय हो जाएंगे या झूठ भी बोल सकते हैं। उसके अलावा आप क्या बोलोगे कि व्हाट क्वेश्चन डू यू हैव, आपको और कोई प्रश्न है, ठीक है, बताइए आपने लास्ट ईयर अपने लास्ट मंथ मेडिसिन कैसे ली। तो ये तरीके से वो इजीली बोल पाएंगे और एक्सप्लेन कर पाएंगे अपने आप को, रादर देन अगर आप डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेंगे तो। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेंगे कि आपने सही तरीके से दवा ली, तो इसका आंसर वो ज्यादा से ज्यादा यस और नो में देगा, या तो घबरा के हाँ, या तो ना बोलेगा, या तो खुल के एक्सप्रेस भी नहीं कर पाएगा। बट वहीं अगर आप उनको बोल रहे हो कि आपने दवाइयां कैसे ली, ठीक है, आपको कोई परेशानी तो नहीं हुई, तो हो सकता है कि वो और बेटर तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। ओके, अब यहाँ क्या हो रहा है, फार्मासिस्ट को एडवाइस दी जा रही है कि कैसे आपको बात करना है पेशेंट से, ठीक है। पहला पॉइंट बोल रहा है कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके पेशेंट के बैकग्राउंड के बारे में जानिए, उसके बिलीफ के बारे में जानिए, वो कैसे दवा ले रहा है उसके बारे में जानिए, ठीक है। अलग अलग छोटी छोटी चीजों अपॉर्चुनिटी पे ध्यान दीजिए, पेशेंट से बात करते टाइम पे एक सही एटीट्यूड रखिए, ठीक है। उसको बहुत ज्यादा डरा मत दीजिए, बहुत ज्यादा घबरा मत दीजिए, सही सही छोटी छोटी इंफॉर्मेशन सही तरीके से दीजिए। ओके, टॉक द डिफरेंसेस, जो भी डिफरेंसेस है उसके बारे में बात करिए, अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है तो उसके कॉज को समझाइए, ठीक है, सारी चीजें उनको बताइए, उनको ऐसा मोटिवेट करिए कि वो सामने से खुल के ओपनली बात कर सकें। अब देखो बात कर लेते हैं एक इंटरव्यू आप कैसे स्टार्ट करोगे पेशेंट से, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है कि एक पेशेंट हैं जो फार्मासिस्ट से मिलने आए हैं, तो आप उनको बोलेंगे कि हेलो मिस्टर पियर्सन, मैं जेन बेडली हूँ, आपका फार्मासिस्ट हूँ, आप हमारे फार्मेसी पे पहली बार आ रहे हैं, तो मेरे पास आपके कुछ क्वेश्चन है पूछने के लिए। 5-10 मिनट लीजिए, एक अच्छा प्रोफाइल बनाइए, बात करिए, आइडेंटिफाई करिए उनकी प्रॉब्लम्स को, समझिए और फिर एक आउटकम पे आइए, ठीक है। अब आपको सेंसिटिव क्वेश्चंस भी पूछने पड़ सकते हैं वहां पे, जैसे कि उनके अल्कोहल यूज के बारे में, उनके ड्रग्स के यूज के बारे में, अगर कोई सेक्सुअल फंक्शनिंग है, डिसफंक्शनिंग है, एसटीडीज है, उसके बारे में आपको पूछना है तो आप कैसे पूछेंगे। ओके, जनरलाइज अप्रोच, यूनिवर्सल स्टेटमेंट यूज करिए, सिंपल बातें करिए, ठीक है। देखिए मेन पार्ट जो आ रहा है ओपन एंडेड वर्सेस क्लोज एंडेड क्वेश्चन का, ये सारी बातें तो आप कर लोगे, बट मेन चीज है ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछना एज कंपेयर टू द क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछना। वो क्या होता है, देखो ये रहे, कहाँ गया डिफरेंस बिटवीन, देखो क्लोज एंडेड क्वेश्चन क्या होता है कि डिड यू टेक डोज करेक्टली, क्या आपने दवाइयां अपनी सही ली। लेकिन ओपन एंडेड क्वेश्चन कैसा होगा, हाउ डिड यू टेक देयर डोजेस लास्ट मंथ। देखो इसमें क्या होता है कि आपने सही तरीके से ली, अगर उसने नहीं ली तो डर के ना बोल देगा, या हो सकता है हाँ बोल के चुप हो जाए, यस और नो में आंसर देके चुप हो जाएगा। बट अगर आप ऐसा पूछेंगे कि क्या आपने दवाइयां सही तरीके से ली, बताइए आपने दवाइयां कौन से तरीके से ली, आपको दवाइयां लेने में लास्ट मंथ कोई दिक्कत तो नहीं आई, कोई परेशानी तो नहीं आई, तो अब ये आपका सेंटेंस खत्म होने के बाद पेशेंट थोड़ा बोलेगा, थोड़ा एक्सप्लेन करेगा, तो आपको वैसी चीजें पूछनी है, ना कि क्लोज एंडेड क्वेश्चन, ठीक है। क्लोज एंडेड क्वेश्चन से क्या होता है, पेशेंट थोड़ा पैसिव हो जाता है, खुल के नहीं बोलता है, ठीक है, उसकी खुलने की चांसेस कम हो जाती है, यहाँ लिखा है ना डिग्री ऑफ ओपननेस रिड्यूस हो जाती है। एनेबल पेशेंट टू अवॉइड स्पेसिफिक सब्जेक्ट और इमोशन एक्सप्रेशन, ठीक है, अब इससे वो भी चुप हो जाता है, खुल के बोल नहीं पड़ता। इंटरोगेशन वाली पर्सनैलिटी आपकी दिखती है, ठीक है, और फार्मेसी सेंटर्ड क्वेश्चन हो जाता है कि भैया आप अपने काम की ही बात कर रहे हो। और वहीं पे अगर आप ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछते हो तो उससे पेशेंट को रिस्पॉन्स करने के लिए मौका मिलता है, थोड़ा खुल के बोल पाता है, मिसअंडरस्टैंडिंग कम हो पाती है, एक अच्छा रिलेशनशिप बन पाता है पेशेंट और फार्मासिस्ट के बीच में, और ऐसे पेशेंट केयर सेंटर्ड क्वेश्चन लगते हैं। ओके, और एक चीज का आपको जो ध्यान रखना है क्वेश्चन पेशेंट से इंटरेक्ट करते हुए, देखो मेरा पेट आ गया एक और चीज आपको जो ध्यान रखना है पढ़ते टाइम पे नहीं, पेशेंट से इंटरव्यू लेते टाइम पे, वो ये है कि आपको प्रोबिंग नहीं करनी है, मतलब आपको वाई टाइप के क्वेश्चंस नहीं पूछने हैं। वाई टाइप का एक मतलब क्या है कि जैसे आप अगर वाई टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे तो वो डिफेंसिव हो जाएंगे, जैसे आपने दवा क्यों नहीं ली, क्यों मिस कर दी दवा, ठीक है, तो उसको आपको रिप्लेस करना है व्हाट से या हाउ से। पहला है कि मतलब किस कारण की वजह से आपकी दवा मिस हो गई, या क्या रीजन हो गया था कि आपकी दवा मिस हो गई, ऐसे अगर आप पूछेंगे तो हो सकता है
देखो सिंपल सिंपल टर्म्स ही है, एक ही वही लाइन में पेशेंट को बुरा लग सकता है, डिफेंसिव हो सकता है, एंड वही सेकंड तरीके से घुमा के पूछेंगे तो आपको इफेक्टिव कम्युनिकेशन करनी है ना। अब देखो इस चैप्टर में और भी बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि एज ऑब्वियस ये नोट्स है तो इसमें सारी पूरा बुक के जैसी चीजें ही लिखी गई हैं कि बैरियर्स क्या क्या होते हैं, क्या क्या इफेक्टिव कंपोनेंट है, ठीक है। देन उसके बाद दिया है कि इंटरव्यू के टाइम असेसमेंट क्या करना है, अच्छे तरीके से सुनना है, नॉन वर्बल चीजें, कम्युनिकेशन विद स्पेशल पेशेंट, ठीक है, बहुत सारी चीजें इसमें दी हुई हैं। अब अगर मैं सब आपको बताऊंगा ऑब्वियसली बात है वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, एंड मुझे पता है बड़ी वीडियो लोग देखना नहीं चाहते, एग्जाम के पहले आओगे फटाफट देख के भागना है। तो जो मेन कॉन्सेप्ट था अच्छे से कम्युनिकेट करना और क्यों जरूरी है और सारी चीजें जितने जैसे एग्जाम में पढ़ने के लिए आप लोग आते हो भाग के पढ़ने के लिए तो उतने के लिए ये काफी है, ओके। एंड बाकी रही चीजें तो आपको मेन कॉन्सेप्ट समझ गया, इसके बाद अगर आपको जानना है तो डेफिनेटली यू कैन गो विथ बुक्स एंड नोट्स, ताकि आपका नॉलेज और एनहांस हो जाए। जो मेन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था वो मैंने आपको इस वीडियो में नरेट कर दिया। तो थैंक यू वेरी मच, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।